अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, चींटी एक बहुत ही छोटी सी मखलूक है। इस छोटी सी चींटी का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है और इस छोटी सी चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत नाजिल अता फरमाई है, जिसे सूरा नवल के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, याद रखें कि चींटी को नवल कहा जाता है। नाजरीन, जिस घर में बहुत सारी चींटियां मौजूद होती हैं, लोग उनको भगाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे कि इन उपायों के जरिए चींटियों को घर से भगाया जा सके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में और उस घर के बारे में बताने वाले हैं जिस घर से चींटियों का निकलना बंद नहीं होता है। आप लोग कई दफा देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिस घर से लगातार चींटियां निकलती रहती हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। लेकिन आज हम आपको जो इस वीडियो में हकीकत बताएंगे, उस हकीकत को आप सुनकर अब आप अपने घरों से चींटियों को कभी नहीं भगाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बताते हैं आपको चींटियों के बारे में। नाजरीन, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर के बारे में बताने से पहले आप लोगों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या सुना देते हैं, जिससे कि आप इन तमाम बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दरिया के किनारे बैठे अल्लाह पाक की कुदरत का नज़ारा देख रहे थे, तो आपने उसी वक्त एक चींटी को देखा जिसके मुंह में एक दाना था और वह चींटी उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे पर जा रही थी। और इस मंजर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वह चींटी बहुत ही धीरे धीरे चलते चलते वह चींटी उस दरिया के किनारे पर पहुंच गई। और इस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही अजीब चीज को देखा कि जब यह चींटी दरिया के किनारे पर पहुंच गई तो उस दरिया में से एक मेंढक निकलकर बाहर आ गया और उस मेंढक ने उस चींटी को अपने मुंह में निगल लिया और वह मेंढक वापस उस दरिया के अंदर चला गया। यह सब माजरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे और फिर कुछ ही देर बाद वह मेंढक उस दरिया से निकलकर फिर बाहर आ गया और उसने फिर अपना मुंह खोला और वह चींटी उस मेंढक के मुंह से बाहर निकल गई। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बात पर बहुत ज्यादा गौर किया कि जब इससे पहले चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उस चींटी के मुंह में एक दाना था, लेकिन अब उस चींटी के मुंह में कोई भी दाना नहीं था। नाजरीन, आपको बता दें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और इन परिंदों से वह बात भी किया करते थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जानवरों की भाषा को भी समझते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि यह क्या मामला है और तुम यह क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर उस मेंढक के मुंह में गई थी, आखिर तुम कहाँ गई थी? तो चींटी यह सुनकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस समंदर के बहुत ही गहराई में गई थी और उस गहराई में एक पत्थर है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। उस कीड़े को अल्लाह पाक ने ऐसी जगह पैदा किया है कि वह कीड़ा उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह पाक ने इस काम के लिए मुकर्रर किया है कि मैं और वह मेंढक उस कीड़े तक खाना पहुंचाएं और मुझे मेंढक अपने मुंह में समंदर की गहराई में लेकर जाता है और उस पत्थर पर मुझे छोड़ देता है और मैं उस कीड़े के पास जाती हूँ और मेरे मुंह में जितना भी दाना अनाज होता है मैं उन दानों को अपने मुंह से निकालकर उस छोटे से कीड़े के पास रख देती हूँ और वह मेंढक वहीं खड़ा रहता है। और जब मैं उस पत्थर से वापस आती हूँ तो यह मेंढक मुझे उस समंदर के गहराई से बाहर लाकर उस किनारे पर छोड़ देता है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से पूछा कि ऐ चींटी, जब तुम उस कीड़े के लिए खाना लेकर जाती हो तो क्या तुमने उस कीड़े की कोई बात सुनी है? यह सुनकर चींटी कहने लगी कि हाँ, मैं रोज उसकी बातों को सुनती हूँ। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से पूछा कि वह कीड़ा तुमसे क्या कहता है? यह सुनकर चींटी कहती है कि वह कीड़ा कहता है कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने मुझे इस समंदर की गहराई में भी रिस्क अता किया
उस तरह से आप अपने बंदों को भी रिस्क अता फरमाइएगा। तो नाजरीन, यह था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उस चींटी का बहुत ही खूबसूरत वाक़या। अब आइए जान लेते हैं कि जिस घर से चींटियां निकलती हैं तो उस घर में क्या होता है। नाजरीन, बहुत सारे आलिम लोगों का मानना है कि जिस घर से बहुत सारी चींटियां लगातार निकलती रहती हैं उस घर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। नाजरीन, अब जरा आप ही लोग सोचिए कि हमारे घरों में मौजूद चींटियां हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन चींटियों को भगाने के लिए तरह तरह के हम उपाय करते हैं। हमारी तमाम बहनें भी इन चींटियों को भगाने के लिए बहुत सारे उपायों को करती हैं, लेकिन आप लोगों से इल्तिजा है कि इन चींटियों को अपने घर से ना भगाएं, क्योंकि यह चींटियां आपके घरों में आपके लिए रिस्क बढ़ने की वजह से हैं। इसलिए हमें यह कोशिश करना चाहिए कि इन चींटियों को ना मारा जाए, क्योंकि यह चींटियां आपके घरों में आपके रिस्क के बढ़ने की वजह से मौजूद होती हैं। तो नाजरीन, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि जिस घर में चींटियां मौजूद होती हैं उस घर में क्या होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।